आज हम एनर्जी एंड मिनरल सेक्टर से एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी को पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा हमारा प्रोसेस क्या था, कैसे ये कंपनी हमारे रडार में आई। ओके फ्रेंड्स, हम स्क्रीनिंग मेथड भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम डिटेल में समझेंगे कंपनी के बारे में, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, क्या ग्रोथ ट्रिगर्स प्ले आउट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स सीधा चलते हैं वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डोंट टेक इट एज अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो फ्रेंड्स आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड। तो सबसे पहले देखो फ्रेंड्स, कैंसलिंग मेथड में बार बार बात करता हूँ। विलियम ओनिल की बुक है कैंसलिंग फ्रेमवर्क में उन्होंने बोला था सबसे पहले हमको देखना है कि करंट क्वार्टरली अर्निंग्स क्या आ रही है। अभी अर्निंग सीजन चल रहा है, अर्निंग सीजन मतलब रिजल्ट का सीजन है अभी। तो अर्निंग सबके रिजल्ट्स आ रहे हैं सब कंपनियों के। तो जो करंट क्वार्टरली अर्निंग्स है, कहाँ पे अर्निंग्स जंप अपने को दिख रहा है, सबसे पहले क्राइटेरिया वही होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीनर भी शेयर करता हूँ। मैं लास्ट टाइम भी शेयर किया था आपको ये स्क्रीनर। तो उसके बाद फिर हम एनुअल अर्निंग्स देखें, फिर न्यू प्रोडक्ट्स देखें, फिर सप्लाई एंड डिमांड क्या उसमें इंस्टीट्यूशंस मतलब आंख गड़ा के बैठे हुए हैं, पैसा उसमें डाल रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, लिक्विडिटी कितनी बढ़ रही है उस स्टॉक में। ठीक है वह, तो यह सप्लाई एंड डिमांड का सब जगह ये खेल होता ही है। फिर ठीक है, फिर लीडर है या लैगार्ड है वो अपने इंडस्ट्री में। ठीक है, ये हमको ज़रूर देखना है। ये वॉल्यूम्स भी हमको बताता है कि वो मतलब क्या वॉल्यूम्स है। और अपने कुछ टेक्निकल फिल्टर से भी हम देखते हैं कि क्या वो अपनी 21 मूविंग एवरेज से ऊपर है या नहीं, अपनी इंडस्ट्री में आगे चल रहा है कि नहीं। ठीक है, कितना कंसिस्टेंटली ग्रोथ आ रही है, इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप जैसे मैंने आपको बताया, और मार्केट डायरेक्शन ऑब्वियस है। अभी देखो, अभी तो ऐसा है कि ऐसा सिचुएशन है कि देखो ट्रेडर्स के लिए तो मतलब अभी मार्केट हेल्थ बहुत ख़राब है। और लगभग मतलब इतना चॉपी मार्केट, कभी ट्रम्प जी आके कुछ बोल देते हैं कि 24 घंटे में टैरिफ लग जाएगा, कभी कुछ न्यूज़ आ जाती है। तो इस सिचुएशन में हमको देखो एज अ ट्रेडर तो बहुत मतलब बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। टाइम है, बाकी इन्वेस्टर के लिए कई अपॉर्चुनिटी रहती है कि अगर कन्विक्शन हाई हो, ठीक है, कितना भी वॉलेटिलिटी आ जाए, प्राइस गिरते जा रहा है तो भी हम उसको बाय करेंगे। तो ये कन्विक्शन है, तो ऑब्वियस है इन्वेस्टर तो इस मतलब सिचुएशन का ढूंढते रहते हैं, मौका ढूंढते रहते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं स्क्रीनर। एक स्क्रीनर मैं आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि देखो सिंपल स्क्रीनर है। हम क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी में इधर से उधर जंप करते रहते हैं। जैसे क्या होता है, बूफे सिस्टम होता है ना, मतलब हम जाते हैं कई बार तो हो मतलब शादी पार्टी में जाते हैं तो बूफे सिस्टम होता ही है। कई बार मन हो जाता है कि घर वालों के साथ, फैमिली के साथ हम होटल होटल जाएं, 1000 1500 का या 2000 के कोई थाली या बूफे सिस्टम ऑर्डर कर देते हैं। उसमें ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, मीठा भी आ जाए, सब स्वीट डिशेस और मेन कोर्स, फिर स्टार्टर सब आ जाए, और इतना सारा रखा रहता है कि हम अच्छे से कुछ भी नहीं खा पाते। ठीक है, तो यही सिचुएशन यहाँ भी होती है। वहाँ पे क्या, हम थोड़ा थोड़ा सब खा लेते हैं, फिर बाद में पछताना भी पड़ता है, रिग्रेट भी होता है कि क्यों खा लिया इतना सारा अलग अलग थोड़ा थोड़ा आइटम या जैसे भी। ठीक है, तो हम अपने फ्रेमवर्क में, सेट ऑफ रूल्स में हम कितने डिसिप्लिन है, कितने फोकस्ड हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो लास्ट टाइम भी मैं आपको बताया था कि देखो अर्निंग्स, जो भी कंपनी को अगर मल्टीबैगर बनना है तो हमको सबसे पहले अर्निंग से ही पता चलता है। जितने भी आप बड़े बड़े धुरंधर चाहे ट्रेडर इन्वेस्टर के बारे में पढ़ लो, विलियम ओनिल की मैंने बात की, चाहे डैन जेंगर की बात की, चाहे वॉरेन बफेट, चाहे किसी के भी, अर्निंग्स के अलावा और कोई दूसरा जो भी है वो तो फिर क्या है, जस्ट एक स्पेकुलेशंस टाइप हो गया। ऊपर जा रहे तो खरीद लिए, नीचे जा रहे तो बेच दिए, वो सब प्योर स्पेकुलेशंस है फ्रेंड। वो सब में आप नहीं जाएंगे, ये मेरा मतलब बहुत एक आपसे निवेदन है, सजेशन भी है। तो अर्निंग्स, कहाँ पे अर्निंग्स जंप आ रहा है पहले क्वार्टर में, जैसे इन्होंने बताया कैंसिलियम मॉडल में करंट क्वार्टरली अर्निंग्स अगर 20% से जंप हो रही है रिसेंट क्वार्टर में, मतलब कुछ ना कुछ हमको चेक कर रहा है कि क्या चल रहा है उसमें, ऐसा फंडामेंटली क्या चेंज होने वाला है। ठीक है, तो इसमें मैंने सिंपल सा फ्रेमवर्क ये मतलब क्वेरी डाली है,
क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स 0 से ऊपर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट्स 25% से ऊपर रहे, ठीक है। मार्केट कैप मैंने लास्ट टाइम 1000 से 10,000 तक बताया था। आप अलग अलग कर सेग्रीगेट करके भी कर सकते हो। स्मॉल कैप के लिए 1000 टू 10,000, 10,000 से 20,000, फिर 20,000 एंड अबो। इसमें मैंने एक साथ लगा दिया है, ठीक है। वो कोई ऐसा कोई बड़ा मेजर चेंज नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें। ये मैंने लगाया। उसके बाद यहाँ पे जो जिस कंपनी की आज हम बात करने वाले हैं, देखो वो यहीं से हमारे रडार में आई थी। देखो, शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स, ठीक है। अब अब इसका मैं आपको स्क्रीनर में भी थोड़ा दिखा देता हूँ। देखो, इसके नेट प्रॉफिट जो चल रहा था 100-200 ऐसा इसके आसपास हॉवर कर रहा था, अचानक से 437, तो ये रडार में आना चालू हुई। मतलब क्या चल रहा है, ऐसा कंपनी में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं, कंपनी क्या करती है, बिजनेस मॉडल इसका क्या है, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखो, इसके 3 वर्टिकल्स हैं कंपनी के। एक तो मेटल प्रोडक्ट्स में ये डील करती है, अलग अलग डिफरेंट टाइप जो इसके प्रोडक्ट्स हैं। मेन लेगेसी बिजनेस इसका वही है, अलग अलग पैलेट्स, स्पंज आयरन, बिलेट्स, वायर रॉड्स, एचबी वायर्स, फेरो एलॉयस, ठीक है। ये सब में मेन ये डील करती है। इसकी कैपेसिटी भी देखो, छत्तीसगढ़ में 9 लाख मेट्रिक टन, अलग अलग प्रोडक्ट्स की अलग अलग कैपेसिटी इसमें दी हुई है, ठीक है। और रियलाइजेशंस भी दिए हुए कि क्या प्राइस है लगभग, है ना। अब देखो फ्रेंड्स, अभी क्या चल रहा है इसमें, जो मज़े की बात है, जैसे अब हम जिसमें अभी फोकस करने वाले हैं, एन कैंसिलियम में एन वाला मॉडल, न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विस, न्यू मैनेजमेंट, कैसा क्या चल रहा है, फंडामेंटल ट्रिगर कुछ ना कुछ तो प्ले आउट हो रहा होगा भाई, तभी तो आप थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं इसका। अगर इसका चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा लोड होने में टेकिंग टाइम। शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स, आप देखोगे प्राइस, मतलब इट्स मूविंग वर्टिकली, ठीक है। उसके बाद इंडिकेटर्स भी देखोगे तो भारी वॉल्यूम्स के साथ प्राइस में अप आया, मतलब ये स्टेज 2 में एंटर करने की मतलब इसका मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है स्टेज 2 की ओर, जो ऐसा स्टैन विंसन ने बताया है अपनी बुक में। तो अब देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा कहाँ पे थे अपन, हाँ, प्रॉफिट वाले सेक्शन में थे, प्रॉफिट, ठीक है। और उसके बाद फिर बिजनेस मॉडल, एनर्जी, सॉरी, जो मेटल वाला मैंने पार्ट बताया। तो देखो, इसके जो है अभी कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेट भी कर रही है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रही है। बैकवर्ड मतलब जैसे मेटल्स के लिए माइंस लगती हैं, आयरन ओर की माइंस और कोल की माइंस लगती है, ठीक है। उसी से फिर मेटल डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे जो इसका लेगेसी बिजनेस है वही बनते हैं, है ना। जो पेलेट्स बेलेट्स, फिर और भी जो था एक्सेट्रा। कैपेसिटी मैंने दिखाई थी, एक बार और दिखा देता हूँ। स्पंज आयरन, वायर रॉड्स, एचबी वायर्स वगैरह सब, ठीक है। तो इसके लिए ये माइंस को एक्वायर कर रही है, ठीक है, लीज पे ले रही है, मतलब गवर्नमेंट से। और सबसे जो बड़ा ट्रिगर है, जो अभी इन्होंने बताया, अभी रिसेंट कॉन कॉल में, उसकी समरी भी मैं आपको दिखाऊंगा, कि इन्होंने एक्वायर किया है एसकेएस पावर नाम से एक कंपनी है छत्तीसगढ़ की, जिसका थर्मल पावर प्लांट है अराउंड 600 मेगावाट का इन छत्तीसगढ़, ठीक है। और ये जो है लोकेटेड है स्ट्रेटेजिकली नियर गेर पल्मा कोल माइंस, जहाँ से मतलब 100% पावर प्लांट की कोल रिक्वायरमेंट पूरी की जा सकती है। तो बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। एनर्जी डिवीजन टू बिकम मेजर कंट्रीब्यूटर टू एबिटा फ्रॉम FY26 ऑनवर्ड्स, मतलब क्या, फंडामेंटल ट्रिगर 2-3 प्ले आउट हो रहे हैं, न्यू फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो रहा है, ये सेल करेंगे, एनर्जी सेल करेंगे, ठीक है। पावर की कितनी किल्लत है वो तो सबको पता ही है ना। उसके बाद फिर एबिटा मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। यहाँ से अपने को अगर हम देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें, तो इसके एबिटा मार्जिन्स में भी हमको देखो 22% से सीधा 38%, मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा है, ठीक है। और प्राइज इज व्हाट, प्राइज इज स्लेव टू इज अर्निंग्स। और इन्वेस्टर्स क्या है, जहाँ पे अर्निंग्स रहेगा वहीं इन्वेस्टर्स पहुंच जाएंगे, मतलब वहीं डाका डाल के बैठ जाएंगे कि भाई कुछ तो चल रहा है कंपनी में, ठीक है। इन्वेस्टर्स आर व्हाट, मतलब जैसे मतलब अब हम शक्कर फेंकते हैं तो चींटियाँ आके पूरा
शक्कर को निचोड़ लेती है। जस्ट लाइक इन्वेस्टर्स भी ऐसे ही हैं कि अगर कहीं पे प्रॉफिट मुनाफा दिख रहा है तो ऑब्वियस है बड़े इंस्टीट्यूशंस बड़े इन्वेस्टर्स वहाँ आपको दिख ही जाएंगे, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, मतलब एक स्क्रीनिंग क्राइटेरिया भी हो सकता है वो भी, देखो उसमें कोई दो मत नहीं है। अब देखो इसका ये हो गया। अब थोड़ी सी हम, मतलब मैंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में दिखा दिया कि बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन दोनों हो रहा है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन एबिटा मार्जिन तो कवर होंगे मेटल वाले बिजनेस में, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होगा, न्यू वर्टिकल आ रहा है, नया बिजनेस आ रहा है, रिवेन्यू भी बढ़ेगा प्लस एबिटा मार्जिन भी इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। एनर्जी एमर्जेस एज द कोर वर्टिकल, ये जो मैंने आपको बताया थर्मल पावर प्लांट जैसे इन्होंने एक्वायर किया छत्तीसगढ़ में, फिर सिलतरा में, ये जो बता रहे हैं, ठीक है। इसका अपडेट अभी नहीं दे रहे हैं लेकिन ये है मतलब। और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है कि बिंचकोट में जो इन्होंने एस के एस पावर को एक्वायर किया वो उसके पास अभी डबल करने की कैपेसिटी है अपने आप के जो जो अभी करंट एनर्जी वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रो पावर प्लांट्स में भी ये एंटर कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पे, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, सिक्किम में, ठीक है। वहाँ से भी अपने एबिटा मार्जिन्स और ये वो एक्सेट्रा ये सब बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा कॉन कॉल पे चलते हैं। बिजनेस मॉडल तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। मिनरल्स और इनका जो जो कंपनी पोजेसेस आयरन और कोल माइंस वगैरह है, ठीक है, क्रूशल फॉर बैकवर्ड इंटीग्रेशन, क्योंकि इसी से मार्जिन बहुत कवर हो जाती है। फिर एनर्जी इज एमर्जिंग एज द कोर वर्टिकल टू मेजर कंट्रीब्यूटर टू एबिटा फ्रॉम FY26 ऑनवर्ड्स, ठीक है। ये भी हमने बात कर ली। अब जो है थोड़ा सा ग्रोथ गाइडेंस में कंपनी का क्या है, ओवरऑल कंपनी की क्या स्ट्रेटेजी है कि वो क्या बोलना चाह रही है। देखो इसमें वो ही बता रही है कि री इन्वेस्टिंग सरप्लस कैश इनटू डाइवर्सिफाइड फ्यूचर रेडी प्रोजेक्ट्स टू इंश्योर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ। तो लॉन्ग टर्म एनर्जी सेक्टर में फोकस करना चाह रही है। एक्वायर किया प्लांट्स को, वही बात हुई कॉन कॉल में, ठीक है। उसके बाद फिर हाइड्रो पावर के बारे में इन्होंने बात किया कि ये शायद उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में रहर हाइड्रो पावर कमेंस कमर्शियल ऑन 8 जुलाई से 8 जुलाई 2025 से ये एक कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। 2 एडिशनल स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आर इन वेरियस स्टेजेस ऑफ अप्रूवल, ठीक है। हाइड्रो पावर में भी आ रही है, देखो तो मल्टीपल ट्रिगर्स प्ले आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो यही हमको देखना है फ्रेंड्स कि क्या चल रहा है कंपनी, हमको ट्रैक करते रहना ऑब्वियस है। और एग्जिट क्राइटेरिया एकदम स्ट्रिक्ट, एकदम स्ट्रिंजेंट बनाना है हमको, ठीक है, ताकि हम कहीं भी मतलब ट्रैप होने से बच रहे हैं अपने आप को। फिर कैप्टिव सोलर पावर प्लांट है, इज़ एक्सपेक्टेड टू कमीशन इन इन करंट फाइनेंशियल ईयर, वो भी ये बताया इन्होंने अपने कॉन कॉल में, ठीक है। फिर TG सेट रिप्लेसमेंट वर्क इज़ ऑन शेड्यूल। फिर मिनरल सेक्टर में देखो कोल माइन की कैपेसिटी इन्होंने 1.68 से 1.88 कर ली, और Q2 से ये कमीशन स्टार्ट हो जाएगी, मतलब ऑपरेशनल हो जाएगी ये माइंस जो एक्सपेंड किया इन्होंने कैपेसिटी, ठीक है। फिर माइन डेवलपमेंट इज प्रोग्रेसिव फ्यूचर कोल एक्सपेंशन, द कंपनी प्लान्स टू एक्सपेंडिंग द गरे पाल्मा माइन टू 3 मिलियन टन्स प्लस, ठीक है। मतलब जो छत्तीसगढ़ में एक्वायर किए हैं जो कंपनी को, वहाँ से ये लगभग कैपेसिटी कोल माइंस की 3 मिलियन टन्स कर सकती है। बहुत अच्छी वो है। इंटरनेशनल माइंड पे इन्होंने कुछ बताया, प्लान्स टू अचीव 1 मिलियन टन्स इन द फ्यूचर। एनर्जी बिजनेस इज सीन एज द सेकेंड मेजर लीवर ऑफ ग्रोथ, सॉरी, मिनरल बिजनेस सेकंड मेजर लीवर रहेगा आफ्टर एनर्जी। तो पहले एनर्जी में फोकस कर रहे हैं, फिर मिनरल जैसे माइन वाइन एक्वायर कर रहे हैं, उसमें अप्रूवल में टाइम लगता है, तो कुछ इन्होंने ऐसा टाइम नहीं बताया इसमें। उसके बाद 500 से 2000 करोड़ ऑन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स काम करेगी। कोल माइंस, हाइड्रो पावर, इतने सारे प्रोजेक्ट इसके पाइपलाइन में ही हैं, ठीक है। मार्जिन गाइडेंस इन्होंने वही बताया कि एनर्जी का वर्टिकल बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि एबिटा मार्जिन बढ़ेंगे, ठीक है। कंसोलिडेटेड ईयर ऑन ईयर ऑपरेटिंग मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 118% तो बढ़ा ही, वो हमने देख ही लिया। उसके बाद एबिटा मार्जिन जो है इंक्रीज टू 40% फ्रॉम 33% इन Q1 FY25। एबिटा मार्जिन में अच्छा खासा मतलब ग्रोथ दिखा है अपने को, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं एनर्जी सेगमेंट मेजर शेयर कंट्रीब्यूट करेगा एबिटा को 67% कंसोलिडेटेड एबिटा किया है, मतलब इन्होंने Q1 FY26 में। तो वही है मेन फंडामेंटल जो ग्रोथ ट्रिगर है, इन्होंने एक्वायर किया है, ठीक है। इसलिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी मतलब काफ़ी हैवी वॉल्यूम देखने को मिला है अपने को। अब फ्रेंड्स मोटा मोटी देखो
फंडामेंटल ट्रिगर जो हमने देख लिया है, एक बार और देख लेते हैं ग्रोथ ट्रिगर्स और क्या क्या प्ले आउट हो सकते हैं। स्ट्रेटेजिक एक्वायर किया इन्होंने, एनर्जी में फोकस कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड एनर्जी बिजनेस एंड मेजर कंट्रीब्यूटर टू रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी, यहीं से काफ़ी बढ़ सकता है। कैपेसिटी एक्सपेंशन, कोल माइन की कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, हाइड्रो पावर प्लांट ला रहे हैं, कैप्टिव सोलर प्लांट भी ला रहे हैं, ठीक है। और फाइनेंशियल पोजीशन भी बहुत स्ट्रांग है, डेट भी रिड्यूस हुई है इनकी। देखो 1700 करोड़ तो अराउंड इनका कैश और लिक्विड इन्वेस्टमेंट है अभी, ठीक है। नेट टू डेट एबिटा रेशियो लगभग 1 के बहुत काफ़ी बिलो चले गया है। और इनका डेट का भी था, आई हैव सीन दैट, डेट का भी फंड एक ट्रिगर प्ले आउट हो रहा था कि डेट काफ़ी रिड्यूस हुए हैं, ठीक है। वेल रेशियो डेट का एक्चुअली समरी में आया नहीं है, बट डेट भी रिड्यूस हो रहा है, वो भी देखो, वो भी एक, हाँ वो भी एक बहुत बड़ा मतलब फंडामेंटल ट्रिगर प्ले आउट होता है, ठीक है। डेट रिड्यूस होता है तो इंटरेस्ट कॉस्ट कम होता है, तो ऑब्वियस है प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट आती है। लोअर फाइनेंस कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू फर्दर स्ट्रेंथन द प्रॉफिटेबिलिटी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो क्लियर है। अब देखो, आप बोलोगे कि यार, आप स्टॉक प्राइस को देख के बोलोगे कि यार ये तो एकदम से जंप हो गया, अब ये तो बाद में हमको पता चल रहा है, जब सब अच्छे बड़े वॉल्यूम बायर्स ने इसको जब ले लिया तो प्राइस में जंप आ गया। देखो यहीं अपन गलती करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि जब भी कोई मल्टी बैगर की जर्नी स्टार्ट होती है तो उस वो मतलब ये ऐसा नहीं है कि तुरंत एक एक क्वार्टर में आया रिजल्ट और एकदम से जंप करके उसके बाद आगे बढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो अब आप देखो, ये लॉरेंस लैब का चार्ट है, ठीक है। लॉरेंस लैब का चार्ट है, ये देखो लगभग लगभग इनका जो ट्रिगर आया था, मतलब जो अर्निंग्स में जंप आया था, वो देखो 2023 से लगभग, उसके बाद आप देख लो 25 तक ऑलमोस्ट स्टॉक वेंट फ्रॉम 300 प्राइस के आसपास अराउंड अराउंड 800-900, ठीक है, विद इन 2 ईयर्स, मतलब 3 टाइम्स हो गया। तो ऐसा नहीं होता है कि जस्ट एक बार ये आ गया उसके बाद। पास्ट पे आप देख लो कि मल्टीपल ट्रिगर्स आ रहे हैं, कैपेसिटी बढ़ते जा रही, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जा रही। हम जूम करके देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है यार प्राइस तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अब क्या है, इसको परचेस करेंगे। तो ये सब मिथ में ना रहे फ्रेंड्स, ठीक है। अभी तो पहला क्वार्टर है और कोई भी मल्टी बैगर कुछ भी नया आता है, कैपेसिटी लगता है, तो उसकी जर्नी लॉन्ग रहती है, 2 से 3 साल की तो रहती ही चाहिए। यहाँ आप देखो, यहाँ यहाँ अपन देखेंगे तो जस्ट लाइक मतलब यहाँ पे ऐसा लगेगा कि यार ये तो प्राइस बहुत ऊपर चले गया, 64 रुपीज़ से अराउंड 100 रुपीज़ चले गए। उसके बाद आप देखो, इसके बाद आप देखो विद इन मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेके अक्टूबर तक ही अपन देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। तो मतलब हमको कॉशियस रहना है, अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहना है, छोटे मोटे मिथ्स में अपन एनर्जी हम इधर उधर अपनी वेस्ट ना करें। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा। इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियोस के साथ नेक्स्ट टाइम भी हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।